आज हम डिस्कस करने वाले कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म एएसआरबी नेट एग्जाम। सो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे आना है। एएसआरबी नेट रजिस्ट्रेशन सर्च करने के बाद एएसआरबी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये पोर्टल आपको देखेगा। इसके ऊपर क्लिक करके ऐसा पेज आपके सामने आएगा। और ये आने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉगिन डिटेल्स आएगा। जिस बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या कई सारे बच्चे हो गए उसने रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा, और किस बच्चे हो गए कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी अभी नया फॉर्म फिलअप करने वाले। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या आएगा, आपको पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर वैलिड है, जिसमें आपका रिचार्ज अवेलेबल है, एसएमएस आ सके, ओटीपी आ सके, वही मोबाइल नंबर क्या करना है, आपको यूज करना है। मोबाइल नंबर डाल के कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी वैलिड, उसके ऊपर आपका ओटीपी आता है। वैलिड जो चालू ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी डाल के कंफर्म ईमेल आईडी फिर से दोबारा क्या करना है, आपको वही ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है। ऐसा पासवर्ड डालो जो आप कभी भूल नहीं सके, क्योंकि आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तब को आपको पासवर्ड की जरूरत रहेगी। कंफर्म पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, सबमिट करके आपको दो ओटीपी मांगा जाएगा। एक ओटीपी आएगा आपका ईमेल आईडी से और एक ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर से, जो कि मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे और ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है। वो दोनों ओटीपी वेरीफाई करके आपको क्या करना है, सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यूजर नेम पासवर्ड वहां मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ये लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन आपका एमएससी मास्टर जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से आप पास आउट है या अपेयरिंग कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा क्या है, मेरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है मास्टर के लिए, तो मेरा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का 43 कोड है, वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का वैकेंसी है, एसएमएस वैकेंसी, एसटीओ वैकेंसी, ये 4 एग्जाम के लिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चालू हो गया है। सो जो बच्चों को सिर्फ एएसआरबी नेट देना है वो सिर्फ नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसको एएसआर नेट देना है, एसएमएस देना है, एसटीओ एग्जाम देना है, वो भी वो फिल कर सकते हैं। वो एआरएस एआरएस वैकेंसी के लिए टोटल 14 वैकेंसी है, एसएमएस वैकेंसी के लिए 8 वैकेंसी है और एसटीओ के लिए टोटल 11 वैकेंसी है। इतना वैकेंसी अवेलेबल है। सो मेरे को सिर्फ एएसआरबी नेट का एग्जाम देना है, इसलिए मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे एएसआरबी नेट के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल डालना है। टाइटल में आप क्या करना है, ये मिस्टर, जो मिसेस हो गए मिसेस डाल के, जो मिस्टर रहेगा उसको मिस्टर डाल के आपको क्या करना है, आपका खुद का फुल नेम डालना है पूरा कैपिटल लेटर में। उसके बाद क्या है, आपको वही नेम आपको क्या करना है, हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको हिंदी कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद फादर नेम डालना है और फादर का फिर से हिंदी नेम, हिंदी में क्या करना है, फादर का नेम डालना है। उसके बाद आपको जेंडर मेल, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन है, यस करे, नहीं है तो नो करे। आप रूरल और अर्बन कहाँ रहते हो, आप रूरल में रहते होगे तो रूरल करो, अर्बन में रहते हो, सिटी में रहते हो तो अर्बन करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका एड्रेस डालना है, आपका स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डाल के आपका पिन कोड डालना है। और सेम एज इट इज परमानेंट एड्रेस आपका करस, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही सेम आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। तो क्या करना है, आपको क्लिक द बॉक्स के ऊपर क्या करना है, क्लिक करके आपको क्या, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या होगा, आपके पास सेम हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछा गया है आपकी कैटेगरी। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो जनरल कैटेगरी में उधर अनरिजर्व के ऊपर क्लिक करें। जो ओबीसी है, एसटी, एससी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपका जो कैटेगरी होगा आप वहां पे क्लिक करें। उसके बाद जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसलिए उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत नहीं है। बट जो अदर कैटेगरी में आते हैं उसको
कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा जाएगा। वो कैटेगरी सर्टिफिकेट का आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको क्या किया है, डेट मेंशन किया है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स कहाँ कब इश्यू हुआ था, वो आपको क्या करना है, डेट मेंशन करना है। उसके बाद आप दिव्यांग हो क्या, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होगे तो यस करो, नहीं है तो नो करो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ उधर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट पे जाना है। सेकंड पार्ट पे आपको पूछा गया है एग्जामिनेशन सेंटर। सो आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो मैंने फर्स्ट सेंटर डाला है दिल्ली एनसीआर, सेकंड डाला है मैंने पुणे, और थर्ड आप मुंबई डाला है। आपको भी ऐसा 3 सेंटर्स डालना जरूरी है। उसके बाद गो टू पार्ट थर्ड पे जाना है। आप थर्ड पार्ट पे जाने के बाद आपको पूछा जाएगा अपना एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको पूछा है 10th के बारे में, आप कौन से डिवीजन में थे, आपका बोर्ड कौन सा था। उसके बाद आपको परसेंटाइल कितना डालना है, पासिंग डेट डालना है। उसके बाद सेम एज इट इज 12 का डालना है। बैचलर डिग्री आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हुआ है। उसके बाद डिवीजन कौन सा फर्स्ट था। उसके बाद आप बैचलर इन डिग्री कौन से में से किया है, एग्रीकल्चर में से किया है, हॉर्टिकल्चर से किया है, एबीएम से किया है, वो आपको डालना है। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, सीजीपीए कितना मिला वो डाल के, आप पास आउट कब हुए वो डालना है, डेट। उसके बाद एमएससी का, एमएससी में क्या करना है आपको, मास्टर डिग्री प्रोविजनल डिग्री क्या करना है, एमएससी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिवीजन कौन सा था, और आप एमएससी पास आउट हुए हैं क्या। जो बच्चे एमएससी पास आउट हो गए हैं उसको क्या करना है, यस करना है। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उसको नो करना है। आपका मास्टर डिग्री कौन से सब्जेक्ट में चालू है वो आपको सिलेक्ट करना है। और आपको यूनिवर्सिटी कौन सा है, यहाँ जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है उसमें आपका यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, ऑर्डर पे क्लिक करके प्लीज स्पेसिफाई पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम वहां पे डालना है। उसके बाद आपको सीजीपीए कितना आया है वो डालना है। जो बच्चे अभी पास आउट नहीं हुए उसको एम्प्टी छोड़ देना है, और पास आउट डेट डालना है, आप कब तक पास आउट हो जाएंगे। जो बच्चे एआरएस एसटीओ एसएमएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जिसका पीएचडी हुआ है, जो आपको पीएचडी का क्या करना है, डिवीजन डालना है, टॉपिक कौन से टॉपिक पे आपका रिसर्च कंप्लीट हुआ है वो डालना है, और यूनिवर्सिटी डाल के आपका सेम एज इट इज ग्रेड मतलब सीजीपीए और पासिंग डेट डालना है। उसके बाद आपको पूछा गया है इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिव डिटेल इंक्लूडिंग प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट वन, नो करना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन एएसआरबी आईसीआर इंक्लूडिंग इन इंस्टीट्यूट, आपके घर में से कोई रिलेटिव एएसआरबी और आईसीआर में वर्क कर रहा है क्या, होगे तो यस करो, नहीं है तो नो करो। उसके बाद have you ever been debarred or disqualified by the ASRB, ICR or any public service commission board from any of the examination selection? if yes, give detail। इधर भी आपको क्या करना है, नो करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन कैंडिडेट के बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, गो टू पार्ट 4 पे जाना है। अभी तक अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। फोर्थ पे जाने के बाद क्या करना है, आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, सिग्नेचर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और आईडी प्रूफ्स आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ये चार डॉक्यूमेंट्स आपको अपने को अपलोड करना है, और पेमेंट रिसिप्ट अपने को चाहिए होता है। सो फोटोग्राफ्स कैसे अपलोड करें, फोटोग्राफ की जो का मैक्सिमम साइज होगी वो 200 केबी तक चलेगी। उसके बाद फोटोग्राफ शुड बी ऑन ए व्हाइट बैकग्राउंड ओनली, फोटोग्राफ का जो अपना बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट जो है वो जेपीजी इमेज में होना चाहिए। अपलोड कैसे करें, सबसे पहले चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो सिलेक्ट करना है, और फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपलोड ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना फोटो अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड हो जाएगा तब नीचे फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा नाम आ जाएगा। सेम एज इट इज चूज फाइल करके साइन आपको सिलेक्ट करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, क्योंकि मैंने अभी तो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखा है। जो इमेज में इधर दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पेज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिया है, आपको वैसा ही जैसा पेज यहाँ दिखा रहा है वैसे आपको क्या करना है, थंब आपको
अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मैंने आधार कार्ड अपलोड किया है। आईडी प्रूफ नंबर मैंने आधार कार्ड नंबर डाल के क्या किया है, चूज फाइल पे मेरा आधार कार्ड का फर्स्ट पेज डाला है और अपलोड किया है। उसके बाद ये सब होने के बाद आपको नीचे दिया है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। सो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो फॉर्म फिल किया था वो सभी सही है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपना पूरा फॉर्म क्या करें, आप एक बार चेक करें। कोई क्वेरी होगी आपके इसमें कुछ गलत हो गया होगा तो क्या करने का, आपको इधर एडिट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ओके, उसके बाद आपने को ये सही रहेगा तो क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, अपना गो टू पार्ट 5 पे जाना है। गो टू पार्ट 5 के जाने के बाद क्या करेगा, अपना आएगा पेमेंट रिसिप्ट। आपको क्या करना है, पेमेंट प्रोसेस करना है। सो पेमेंट प्रोसेस कैसे करना है, यहाँ पे पेमेंट का लिए पे फीस ऑन भारत कोश, भारत कोश वेबसाइट पे आपने को क्या करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे साइट में आपको क्या दिया है, उसका A to Z 13 स्टेप में क्या किया है आपने को, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने को कितना फीस रहेगा, मैंने सिर्फ क्या किया था, नेट का जो एग्जाम है उसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए मेरा फीस क्या आया है, मेरा ओबीसी कैटेगरी का 500 रुपए, 500 रुपए फीस आया है। अपने को पेमेंट मोड पे जाके भारत कोश के ऊपर क्लिक करके क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नीचे रोल आने के बाद पेमेंट टू जीओआई के नीचे नॉन रजिस्टर यूजर के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिपॉजिटर कैटेगरी आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद पर्पज के ऊपर क्लिक करके क्या करना है, वो थोड़ा लोड लेगा। उसके बाद पर्पज के ऊपर अपने को मिनिस्ट्री अपना एग्रीकल्चर आएगा और पर्पज एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फी फॉर ARS नेट। यहाँ पे मिनिस्ट्री, यहाँ एजी अडल्ट दिल्ली है, यहाँ पे चेंज करके क्या करने का है, अपने को एग्रीकल्चर सिलेक्ट करने का है। एग्रीकल्चर सिलेक्ट करने के बाद पर्पज के लिए एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना है। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फी फॉर ARS नेट, STO, FAO और AO, यहाँ पे सीट्स टाइप करके अपने को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वो पर्पज लिस्ट में अपना एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फी ARS नेट, STO, FAO, AO यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। देखो मेरा सर्च हो गया पर्पज। यहाँ पे एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेस्टिंग फीस, एग्रीकल्चर और पे एंड अकाउंट ऑफिस PAO, ये कोड आ जाएगा। उसके बाद क्या है, DDO, ये भी कृषि अनुसंधान अनुसंधान भवन के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। मेरा अमाउंट कितना आया था, 500 रुपये आया था। फ्रीक्वेंसी पीरियड पे नो रेस्ट्रिक्शन डालना है। रिमार्क आपको क्या डालना है, रिमार्क आपको डालना है फी फॉर नेट, ARS, STO एंड SMS 2025, ये क्या करना है आपको रिमार्क में डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल के आपने ऐड किया। यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नेम डालना है आपका। एक बार स्पेलिंग मिस्टेक है तो चेक कर ले। आपको आपका ईमेल आईडी फिर से डालना है।
आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे क्या क्या पूछे, नेम डालना है आपका। उसके बाद आपका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपके कंफर्म इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आपका एक बार चेक कर लेना है, आपका नेम सही है, एड्रेस सही है, आपका मोबाइल नंबर सही है, पिन कोड सही है, एक बार चेक कर लेने का है। और आपका मिनिस्ट्री, पीएओ नंबर, नेम, डीडीओ नेम, पर्पज, पेमेंट और अमाउंट सही है चेक करके आपको क्या करना है, कंफर्म के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट कौन से वे से करना है वो सिलेक्ट करना है। मैं तो यूपीआई से पेमेंट करूंगा। यहाँ पे यूपीआई पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा डालना है। और यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, पे करना है। आपको क्या करना है, वीपीआई नंबर डाल के आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आपको पेमेंट जब आएगा तो पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है। पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के आपका फॉर्म क्या करना है, लॉग आउट करना है। यह इतना ही प्रोसेस है आपका। थैंक यू।